11.1 का। चलिए सवाल कुछ इस प्रकार से है कि 5 + 2x - 4x के पावर 5 का ओवर रूट है। चलिए जैसा कि जानते हैं कि मान लेते हैं कि y बराबर इतना जितना दिया गया है, इसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो चलिए सिंपली हम शुरू करते हैं x के सापेक्ष अवकलन। तो चलिए यानी कि dy बटा में dx बराबर, अब देखिए अगर आप चाहें तो d लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, चलिए लिख के बताते हैं। d और जितना है सवाल उसको एक बार आप लिखिए, यानी कि इतना, और इसके बाद बटा में, देखिए आप सोचिए पहले अब तो रूट को कर रहे हैं ना, रूट को कर रहे हैं तो रूट हट गया, सिर्फ रूट हटा है, तो रूट हटा है तो जितना रूट के अलावे जो है सब तो बचा हुआ है ना, तो इस सब को आप लिखिए। चलिए कुल मिला के इतना हो गया, चलिए समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद जो नीचे रहता है उसको एक बार आप ऊपर लिख दीजिए। अब इसके बाद अब करना क्या है आपको कि बस नीचे वाला आप लिख दीजिए x dx। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर इसका डिफरेंशियल रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/रूट होता है 1/2, और इसके बाद जितना है उतना लिख दीजिए, यानी कि 5 + 2x - 4x के पावर 5 के ओवर रूट, इतना होगा। और रही बात, देखिए 5 कांस्टेंट है, इसके वजह से 5 का 0 हो जाएगा, प्लस 2x, 2 कांस्टेंट जरूर है लेकिन इसके साथ x है। अब x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x का 1 होता है, यानी कि 2 हो जाएगा, यानी 2 1 - 4, और पावर आ जाता है आगे, यानी कि 5, और पावर में से 1 घट जाता है, यानी कि 4। तो कुल मिला के यदि सजा दिया जाए तो 2 एकम 2 और 4 × 20 x के पावर 4, अब बटा में 2 × 5 + 2x - 4x के पावर 5 के ओवर रूट। अगर चाहे तो ऊपर कॉमन ले सकते हैं, तो 2 यदि कॉमन लेंगे तो 1 - 10x के पावर 4 बटा में 2√5 + 2x - 4x के पावर 5, तो 2 से 2 इसको काट देंगे। अब रही बात, हमारा आंसर अब आ गया है 1 - 10x के पावर 4 अपॉन बाई 5 + 2x - 4x के पावर 5 के ओवर रूट, यही हमारा हुआ आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। साइन इंटू कॉस x के पावर q। चलिए शुरू करते हैं, यानी कि लिख लेंगे माना कि, तो जल्दी लिखते हैं माना कि y बराबर साइन कॉस x क्यू। चलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अगर लिखेंगे तो dy बटा dx इज इक्वल टू, देखिए साइन की कर रहे हैं तो यानी कि d साइन, जितना सवाल है उतना आप लिख सकते हैं इसको एक बार में। चलिए अपॉन भाई, देखिए साइन को आप छोड़े और यहाँ पे जो थीटा है इसको करेंगे, साइन को तो आप कर लिए, अब साइन को ख़त्म करिए तो क्या बचेगा आपके पास, यानी कि जो बचेगा यानी कि कॉस x के पावर q बचा। चलिए जो नीचे है उसको ऊपर लिख लेते हैं, तो d कॉस x q अपॉन बाई, देखिए अगर कोस को हटा लेते हैं, अब आप कोस को ख़त्म करिए तो क्या बचेगा x के पावर q, तो x के पावर q, और फिर जो नीचे है उसको एक बार और लिख लेते हैं और नीचे लिख लीजिए x। अब देखिए साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन मालूम होगा, यदि नहीं मालूम होगा तो आप देख लीजिएगा वीडियो में फार्मूला लिखाया गया है। तो साइन को होता है कॉस, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स की जगह तो इतना है, यानी कि कॉस एक्स के पावर क्यू इतना है। अब रही बात कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन और थीटा, थीटा की जगह पे एक्स के पावर क्यू है, इसको रख लीजिए आप, इंटू, देखिए एक्स के पावर क्यू है तो पावर तो घट जाता है, अब आगे आ जाता है, यानी कि 3, अब पावर में से 1 घटेगा, यानी 3 में से 1 गया, बाकी बचा 2, तो आराम से यहाँ पे हो सकता है। अब देखिए माइनस यहाँ पे है तो माइनस को आगे आप ले लीजिए। अब देखिए आप सजा सकते हैं, अगर 3x² को आगे रखना चाहते हैं तो 3x², इसको अगर रखना चाहते हैं यहाँ पे तो रख सकते हैं
इंटू कॉस एक्स क्यूब, यही हमारा हुआ आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कॉस इंटू साइन एक्स के पावर क्यूब, बस एकदम सेम है क्वेश्चन 8। तो मान लिए कि y बराबर इतना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, जो सवाल है उसको एक बार लीजिए, कॉस इंटू साइन एक्स के पावर क्यूब अपॉन बाई, देखिए कॉस को किए और जो थीटा बचा इसको आप लिख लीजिए। बहुत सिंपल है, आप पैटर्न को समझ जाइए। अब इसके बाद नीचे वाला जो होता है उसको आप ऊपर ले जाइए, यानी कि साइन एक्स के पावर क्यूब अपॉन बाई डी। अब देखिए साइन एक्स के पावर क्यूब है, यहाँ पे आप साइन के कर रहे हो, थीटा तो ये है, तो साइन को ना सिर्फ किए हैं, तो साइन हुआ आप खत्म हो गया, यानी कि बचा क्या, साइन को यदि आप हटा दिए तो क्या बचा, यानी कि एक्स के पावर क्यूब बचा। अच्छा इंटू, और जो नीचे है जब तक ऐसे करते रहें जब तक कि एक्स नीचे ना आ जाए। चलिए आ गया। अब हम क्या करते हैं, बस डायरेक्ट करते हैं। कॉस का होता है फार्मूला माइनस साइन, और थीटा में इतना है ये है तो इतना लिख देंगे, और इसके बाद साइन के होता है क्या, साइन के होता है कॉस थीटा, थीटा के जगह पे एक्स के पावर क्यू है, थीटा के जगह पे एक्स के पावर क्यू लिख देंगे। अब देखिए एक्स के पावर क्यू है तो क्यू जो अगर पावर रहता है तो पावर पहले आ जाता है, अब पावरवा में से एक घट जाता है। चलिए इसको सजा लेंगे, माइनस से पहले माइनस लिख दीजिए, 3x² को आगे आप लेके आ जाइए, इसके बाद इसको लेके आ जाइए, सजा दीजिए। अब रही बात कि आप सोचेंगे कि आप सजा कैसे रहे हैं, तो देखिए सजाने का मतलब है देखिए आप देखिए आपको ये थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा है, अलग लग रहा है, और इसके बाद ये भी अलग लग रहा है। ये अलग इसलिए लग रहा है कि देखिए साइन इसके थीटा में इतना बड़ा है, इसके थीटा में इतना बड़ा है, तो हम क्या किए कि आरोही क्रम सजा दिया, मतलब पहले छोटा है एक बाद थोड़ा सा ऐसे। चलिए हो गया आंसर। या हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। साइन इंटू 1+x², हालांकि 1+x² जो है थीटा में है। चलिए मान लिया कि y बराबर इतना, x के सापेक्ष अवकलन करने पे इतना आपको लिखना पड़ेगा। चलिए तो लिखते हैं सिंपली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, सवाल को आप लिख दीजिए सिंपली साइन इंटू 1+x² के ओवर रूट अपॉन बाई, साइन को छोड़ दीजिए आप क्योंकि साइन को कर लिए, थीटा बच गया यानी कि d1+x²। अब इसके बाद इंटू करिए, जो नीचे है ऊपर उसको ऊपर ले जाइए। अब इसके बाद अब देखिए अब आप रूट को करेंगे, रूट, तो रूटवा को यदि आप हटा लिए तो रूट हटा लीजिए, रूट को आप भूल जाइए, देखिए मत, तो रूट को जब भूल जाएंगे तो 1+x² हो जाएगा, इंटू नीचे वाला ऊपर जाता है 1+x² अपॉन बाई डी एक्स। चलिए हो गया। अब यदि आप देखें तो साइन के डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के जगह पर हम देख रहे हैं तो कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, इतना लिख देंगे और ये होगा इसे इंटू, यदि आप रूट के देखते हैं तो रूट का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 होता है डिफ्रेंसिएशन, और जितना इतना है उसको लिख दीजिए 1+x² के ओवर रूट, इतना फार्मूला ही होता है। अब देखिए अब यहाँ पे देखेंगे 1 तो 1 यानी कांस्टेंट है तो 1 का 0 हो जाएगा, और x² के यदि देखें 1 को 0 और x² पावर में है तो पावर आ जाता है आगे, अब पावर में से एक घटता है तो 2 में से एक घटेगा, बाकी बचेगा 1। चलिए कुल मिला के थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यदि आपको शुरू से अगर समझ में नहीं आया है तो आप शुरू से समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब देखेंगे जैसा कि 0 तो ख़त्म हो गया यानी कि 2x हुआ, तो 2x अपॉन बाई 2 1+x² के ओवर रूट, तो 2 से 2 खत्म हो गया। आप यदि आप सजाना चाहते हैं तो सजा सकते हैं, यानी कि x जो यहाँ पे x को आगे भी कर सकते हैं, यानी कि x cos 1+x² के ओवर रूट अपॉन बाई 1+x² के ओवर रूट। आप ऐसा गलती नहीं करेंगे ये वाला से ये वाला खत्म हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि ये जो है इसका थीटा है और ये अलग भागता नहीं है। चलिए हमारा यही हुआ आंसर।
ये अब क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं 10 2x का ओवर रूट। तो यानी कि चलिए सिंपली मान लेता है कि माना कि y बराबर 10 2x का ओवर रूट x के सापेक्ष अवकलन करने पे, इतना तो आप लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। dy अपॉन बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलिए यानी कि डी जो सवाल है उसको लिख देना है सिंपली 10 2x ओवर रूट कर देना है। इसके बाद डी रूट को आप पहले किए हैं तो रूट वह हटा दीजिए, रूट को आप भूल जाइए ना, तो क्या बचेगा 10 और 2x सिर्फ बचेगा। और जो नीचे है उसको एक बार लिख ना लीजिए ऊपर है 10 2x अपॉन बाई डी। आप अब 10 को कर रहे हैं, सिर्फ आप 10 को कर रहे हैं तो 10 को भूल जाइए, तो क्या बचेगा आपके पास सिर्फ 2x बचेगा। और 2x जो नीचे दिख रहा है इसको एक बार लिख ना दीजिए ऊपर, और इसके बाद नीचे लिख दीजिए x। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, तो अब फार्मूला रूट है तो रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जैसा कि जानते हैं 1/2, और जितना सवाल है उतना एक बार लिख दीजिए, यानी कि 2x अपॉन के ओवर रूट इंटू 10 के होता है फार्मूला 10 थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा होता है, सेक स्क्वेयर, और थीटा की जगह पर 2x है तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 तो 2 रहेगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी कि 2 और 1, तो 2 1 इंटू 2 1 2, और ई 2 से ई वाला 2 को काट सकते हैं। तो आप सिंपली इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं सेक स्क्वेयर 2x अपॉन बाई 10 2x इतना, या फिर आप 1 बटा में या 1/10 2x, और इंटू में आप ऐसे भी दे सकते हैं सेक स्क्वेयर 2x, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक लेते हैं। साइन बस 11 है, ऐसा ही क्वेश्चन है। साइन एक्स स्क्वायर को ओवर रूट, मान लिया कि वाई बराबर इतना एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो चलिए लिखते हैं सिंपली डी वाई अपॉन बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी सवाल है उसको लिख दीजिए एक बार, और इसके बाद आप ना रूट को किए हैं तो रूटवा को पहले भूल जाइए, तो क्या देखेंगे सिर्फ आपके पास साइन एक्स स्क्वायर बचा। इसके बाद नीचे वाला को एक बार ऊपर लिख दीजिए साइन एक्स स्क्वेयर। आप सोचिए साइन को आप कर रहे हैं ना, तो साइन को भूलिए और क्या बचेगा, सिर्फ साइन को खाली छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वेयर बचेगा। अब जो नीचे है नहीं कि इसको एक बार ऊपर लिख दीजिए और इसके बाद डी एक्स लिख दीजिए। चलिए रूट का हम डिफ्रेंशिएशन देखते चला रहे हैं कि 1/2 इंटू सवाल, यानी कि साइन एक्स स्क्वेयर इंटू, देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस और एक्स, नहीं एक्स की जगह पे एक्स स्क्वेयर है, तो चलिए अब एक्स स्क्वेयर के डिफ्रेंशिएशन कहें तो 2x, क्योंकि पावर रहेगा 2, यानी कि 2 से 2 खत्म। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 इतना और इंटू में, या फिर ऐसे कर सकते हैं, दो तरीका से लिख सकते हैं। तो चलिए दोनों तरीका से लिख देते हैं, साइन एक्स स्क्वेयर ओवर रूट और इंटू, यानी कि हो जाएगा एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वेयर, या एक्स बाई साइन एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स स्क्वेयर। तो चाहे आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा,